फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप एडोब इलस्ट्रेटर सीसी में ऑरेंज वेक्टर शेप किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि ऑरेंज किस तरह बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरा ये कि मैं बहुत लेट अब ये अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो लिहाजा इसके लिए माजरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने ये पेज ले रखा है, तो सबसे पहले हमने टूल बार में से लेना है एलिप्सी टूल। ये हमने एलिप्सी टूल ले लिया और हमने एक सर्कल ड्रा करना है। ये हमने कर लिया, ठीक है। अभी हमने जो है इसका स्ट्रोक कर देना है ऑफ। और अब हमने इसका कलर, चलें इधर कलर पैनल में से ले लेते हैं। इसको मैं इस तरफ ले लेता हूँ और सेंटर वाले को मैं सेंटर में कर देता हूँ। तो ये कुछ ऑरेंज का कलर का हमें वो मिल गया। अच्छा जी। और ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ से ले लेना है मैश टूल, ठीक है। और हमने इस पे कुछ मैश लगाने हैं। जैसा कि मैं एक यहाँ लगा लेता हूँ और एक इधर लगा लेता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इधर लगा लेता हूँ मैं और इधर। अब हमने करना ये है कि हमने ले लेना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इस जगह हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ और शिफ्ट की मदद से मैं और इसके एंकर्स जो हैं वो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इधर कलर पैनल में से मैं आके इसका कलर थोड़ा सा येलो की साइड ले जाता हूँ, कुछ इस तरीके से। इतना हो गया। अब हमने जो है ये आई ड्रॉपर लेकर, हमारा कलर जो है वो हमने इस वक्त ले रखा है फिल में। हमने अब लेना है इसको, हमने कलर को कर देना है स्ट्रोक पर, स्ट्रोक को ऊपर कर लेना है। इसके बाद हमने लेना है पेंट ब्रश टूल, ठीक है, ये हमने ले लिया है। अब हमने स्ट्रोक का साइज़ इधर से इंक्रीज़ करके 8 करना है और हमने इधर डॉट डालने हैं। कोई मसला नहीं है, दोबारा से हम इसका स्ट्रोक साइज़ ऐड कर लेते हैं और ये इस तरीके से हम इस पे डॉट डाल देते हैं, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। आप इस तरीके से डॉट डाल लें, कुछ इधर भी डाल लें, ठीक है। अब हमने आई ड्रॉपर लेना है और इसका ये डार्क टून जो है ना, ये हमने ले लेना है। ये हमारे पास यहाँ फिल में आ गया है। हम इसको जो है स्वाइप कर लेते हैं स्ट्रोक में, दोबारा से ब्रश टूल लेकर और इधर से इसका स्ट्रोक साइज़ बढ़ाकर अब हमने इस जगह पर ये वाले डॉट डाल देने हैं, कुछ इस तरीके से। आप इस तरीके से इसमें डॉट डाल दीजिए तो हमारा ये ऑरेंज का जो शेप है ये तकरीबन कंप्लीट हो रहा है। ये हमारा इतना बन चुका है। अब हमने इस सब को सेलेक्ट करके इन्हें कर लेना है ग्रुप। उसके बाद थोड़ा सा कर लेना है रिसाइज और उसके बाद इसको हमने इधर इस जगह रख लेना है। अब हमने बनाना है इसकी डंडी और इसका जो लीफ है ना वो बनाना है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं पेन टूल, ठीक है, और हम यहाँ से कलर ले लेते हैं ग्रीन।
ये साइज सही रहेगा कलर। अच्छा, अब आप ये देखिए कि सबसे पहले मैंने लेना है इलिप्स टूल और यहाँ पर एक ड्रा करना है मैंने सर्कल और इसको स्वाइप करके कर देना है फिल। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने इस कलर को स्ट्रोक में लेना है, यहाँ से इधर से पेन टूल लेना है, इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं जूम, इस तरीके से। अब मैंने इसकी यहाँ से ये डंडी बनानी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया और इधर इसको मैं कर्व दे लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक किया और इस जगह पर आकर क्लिक करता हूँ, कर्व देता हूँ इसको थोड़ा। ठीक है जनाब, और इसको यहाँ पर क्लिक करके मैं इस जगह से स्वाइप कर देता हूँ और ये दोनों एंकर में सेलेक्ट करके इनको मामूली सा कर्व दे लेता हूँ। ठीक है जनाब, ये हो गया। अब मैंने इन दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट करना है और कर लेना है इसको ग्रुप, यहाँ रखना है। अब मैंने पेन टूल लेके इधर से इसकी एक छोटी सी डंडी बनानी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से स्किप कर देता हूँ, फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके इसको मैं इधर से 12 कर देता हूँ। ठीक है जी, ये भी हो गया। अभी मैंने पेन टूल लेना है और इस पे बनाना है एक अदद लीफ इस जगह से। ठीक है जनाब, ये देखिए इधर सही रहेगा। ये देखिए मैं इसे कर्व दे रहा हूँ, कुछ इतना कर्व सही रहेगा। इधर से इसको ब्रेक किया, एंडिंग पॉइंट पर आकर इसको मैंने एडजस्ट किया कुछ इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर आकर इस जगह पर स्ट्रोक को कन्वर्ट कर दिया फिल में। ठीक है जी, तो ये मेरा पत्ता भी बन गया। मैं ज़रा सा इसको जूम करके इसको एडजस्ट करता हूँ। सही है, एडजस्ट है, बिल्कुल सेटिंग में है। जूम आउट, फिट ऑन द स्क्रीन। अच्छा, अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, इन दोनों को। ठीक है, और इसको भी कर देता हूँ ग्रुप, बिल्कुल ठीक है। अब इस सारे को सेलेक्ट करके कर देता हूँ ग्रुप, बिल्कुल ठीक है। इसको उठा के इधर रखता हूँ और इस वाले को सेलेक्ट करके ले आता हूँ सेंटर में इस जगह पर ना। अब इस वाले को उठा के मैं ला के रख देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है जी, इसके ऊपर मैंने इसको ला के रख दिया। तो ये हमारा ऑरेंज तैयार है। अब मैं ऑरेंज का एक शेड भी बना देता हूँ इस जगह पर। और इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रे। इधर से इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी मैं डाउन कर देता हूँ। ठीक है जी, ये इतनी। तो ये हमारा ऑरेंज वेक्टर शेप तैयार है। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का
नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा, तो इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।